Good evening friends, this is Bhupendra Singh Rai from CM Institute. Now you have come across so many lectures of mathematics, even your motivational lectures, even your course contents also. And really I am very thankful to you all people because you are indulging your valuable time in watching and searching all these good things. आज मैं लेकर आया हूँ फिजिक्स के न्यूमेरिकल सेक्शंस को लेकर के, बट मैं आपसे फिर यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेवेंट जितने भी पहले वीडियोस हैं, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, मैंने प्रूव करके दिखाया था F इज इक्वल टू ma, ये सब छोटे छोटे लेक्चर्स हैं, इन्हें आप जरूर कीजिएगा। लेकिन फिर भी न्यूमेरिकल्स के लिए तमाम बातें आपके लिए रिमाइंड करना बहुत जरूरी है, तो एक ब्रीफ समरी आप मेरे साथ उन्हें देख लीजिए। सबसे पहले हमें याद रखना होगा कि स्पीड इज इक्वल टू होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। यदि हमें डिस्टेंस निकालना है तो ये होगा स्पीड इनटू टाइम, और यदि हमें टाइम निकालना है तो ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। द वन मोर थिंग जिसे न्यूमेरिकल्स में आपको जरूरत पड़ सकती है, जब कभी भी आप लोगों को किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो यदि आप किलोमीटर पर आवर में 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्टली ये कन्वर्ट होगा मीटर पर सेकंड में। और उसी तरीके से यदि मीटर पर सेकंड कहीं है आपके पास और अगर उसमें आप 18/5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है किलोमीटर पर आवर में। अपार्ट फ्रॉम दिस फ्रेंड्स, यू शुड कीप इन माइंड these three equations of motion. The first thing, v is equal to u plus at. Second equation, s is equal to ut plus half of at square. और third equation, v square is equal to u square plus 2as. इन तीनों इक्वेशंस में जो बातें दिमाग में रखना है वो ये रखना है, whenever a body starts from rest, जब कभी भी कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होती है तो उस कंडीशन में आपको उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या मानना है, जीरो मानना है। एंड व्हेन एवर अ बॉडी कम्स इनटू रेस्ट, उस कंडीशन में उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या मानना है, आपको जीरो मानना है। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको याद रखना होगा फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, और फोर्स को हमेशा हमें न्यूटन में मेजर करना है। तो यहां आपने देखा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम m1u1 plus m2u2 is equal to m1v1 plus m2v2. Momentum before collision is equal to momentum after collision. So let's begin without wasting our time, friends. I have written here your numerical section from force and laws of motion, and whether it is your book from NCERT or maybe from your state schools. The page number 128 129. The first question, इसके फर्स्ट 4 क्वेश्चंस तो थ्योरेटिकल थे। फिफ्थ जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स इसका, ये है आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन, और पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इट ट्रेवल्स डिस्टेंस 400 मीटर इन 20 सेकंड, फाइंड एक्सेलरेशन एंड फोर्स इफ मास इज इक्वल टू 7 टन। 7 टन। लेट मी क्लियर द वन मोर थिंग, आपने देखा होगा कि 1 क्विंटल है ना, एक क्विंटल में होता है आपका 100 किलोग्राम, और आपके एक टन में होता है, आपके एक टन के अंदर होता है आपके 10 क्विंटल। इट बिकम्स आपका जो एक टन है इस तरीके से, तो एक टन के अंदर हो जाएगा आपका 1000 किलोग्राम। स्टार्ट फ्रेंड्स, अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एक ट्रक जो है रेस्ट से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये मान लीजिए ये आपका एक ट्रक है और रेस्ट कंडीशन में है, इसलिए उसका इनिशियल वेलोसिटी होता है जीरो। इट ट्रेवल्स डिस्टेंस 400 मीटर इन 20 सेकंड। लेट यहां से चल करके ये इस पोजीशन पर आता है, और इस कंडीशन में यहां पर ये जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये डिस्टेंस है आपकी 400 मीटर, और यहां से लेकर के यहां तक आने में जो इसे समय लग रहा है वो लग रहा है आपका टाइम है आपका 20 सेकंड। द क्वेश्चन ये है, आपसे पूछा गया है कि फाइंड एक्सेलरेशन एंड फोर्स इफ मास इज इक्वल टू 7 टन। सो व्हाट आई हैव टोल्ड यू राइट नाउ कि 1 टन इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम, तो जिसका मास है, मास दे रखा है उसने 7 टन, तो 7 into 1000 किलोग्राम, इट बिकम्स, तो ये होगा इसका
मास होगा 7000 किलोग्राम। अब फ्रेंड्स आपके पास क्या क्या है, आपके पास यहाँ पर मास दे रखा है, आपके पास डिस्टेंस दे रखी है, आपके पास टाइम दे रखा है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी आपको दी हुई है। बात आती है कि हमें निकालने के लिए कहा है, इसने कहा है कि हमें एक तो इसका एक्सेलरेशन निकालना है, फोर्स निकालना है। और ऑब्वियसली फ्रेंड जब मुझे फोर्स निकालना है तो फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन तो निकालना ही होगा। अब एक्सेलरेशन के लिए जो जो डेटा हमारे पास हैं, अगर हम हमारी मोशंस की तीनों इक्वेशंस को समझते हैं तो पहली इक्वेशंस v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ हमारे पास फाइनल वेलोसिटी नहीं है तो हम इसका यूज नहीं कर सकते, हमारे पास एक्सेलरेशन भी नहीं है। सेकंड इक्वेशन को ध्यान से देखें, यहां हमारे पास डिस्टेंस दी हुई है 400 मीटर, यहां हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम हमारे पास है 20 सेकंड और टाइम वापस हमारे पास है, तो यहां से हम एक्सेलरेशन को निकाल सकते हैं। तो लेट्स बी सॉल्व फर्दर। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, s जो डिस्टेंस है वो है आपकी 400, इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम आपका 20 प्लस हाफ ऑफ फिर a और फिर वापस आपकी 20 का स्क्वायर, ये होगा आपका 400, 0 मल्टीप्लाइड बाई 20 0 और यहाँ होगा 1/2 a इंटू 20 का स्क्वायर होगा 400। यहाँ हम देखते हैं तो ये हो जाता है 400 और यहाँ बचता है 1/2 इंटू a इंटू 400, जब आपने कैंसिल किया तो होता है आपका 200। तो यहाँ देखते हैं फ्रेंड्स हम कि 400 इज इक्वल टू आपका a इंटू 200, लेकिन हमें तो a की वैल्यू निकालना है तो ये होगी 400 अपॉन 200, जब कैंसिल किया तो a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें निकालना था फोर्स, हम जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जैसे मैंने अभी हाल आपके सामने ही कन्वर्ट किया है। यहाँ हमारा मास होगा 7000 और एक्सेलरेशन होगा आपका 2, तो इट बिकम्स योर 14000 न्यूटन। तो फ्रेंड्स ये है क्वेश्चन नंबर 6। स्टोन ऑफ मास 1 किलोग्राम थ्रोन विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। एक पत्थर है जिसका मास है 1 किलोग्राम, जिसे आपने एक जमी हुई झील पर, एक फ्रोजन लेक है आइस, उसके ऊपर जब आपने इसको थ्रो किया तो उस कंडीशन में ये लगभग डिस्टेंस ट्रेवल करता है 50 मीटर की और जाकर के रुक जाता है। इट कम्स इनटू रेस्ट एंड आई हैव ऑलरेडी क्लियर कि व्हेन अ बॉडी कम्स इनटू रेस्ट इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स 0। तो फाइंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन स्टोन एंड आइस। फ्रेंड्स यहाँ आपके पास जो इसका सॉल्यूशन है वो इस तरीके से होगा। यहाँ जो मास है, ये मास दे रखा है इसका 1 किलोग्राम और जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है इसकी 20 मीटर पर सेकेंड ऑन फ्रोजन सरफेस, थ्रोन ऑन फ्रोजन सरफेस एंड कम्स इनटू रेस्ट। और जब ये रेस्ट में आता है, मान लीजिए यहां से आपने फेंका और यहां आकर के रेस्ट में आता है, तो फाइनल वेलोसिटी होगी इसकी 0। और दिया गया है कि इसने डिस्टेंस जो ट्रेवल की है, ये डिस्टेंस ट्रेवल की है आपकी 50 मीटर। फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन स्टोन एंड आइस। यहां पर भी गौर से देखें तो आपके पास मास है, आपके पास यहां पर इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी 0 होगी और डिस्टेंस ही है। इन तमाम डेटास को अगर मैं एनालिसिस करूं तो व्हाट आई ऑब्जर्व कि इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसका थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, ये हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। यहां भी उसने हमसे कहा है कि आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालना है, यानी कि आपको निकालना है फोर्स, और फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। बात आई कि हमारे पास मास तो है लेकिन एक्सेलरेशन हम कैसे लेकर के आएंगे फ्रेंड्स। तो यहां हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी मैं बता चुका हूं कि वो 0 कैसे हुई, और डिस्टेंस यहां पर s के फॉर्म में है हमारे पास 50 मीटर, और पुटिंग द वैल्यूज हियर 0 का स्क्वायर, u का स्क्वायर मीन्स 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू डिस्टेंस है आपका 50। यहां होगा आपके पास 0 इज इक्वल टू 400 प्लस 2 इंटू 50 बिकम्स 100a, और ये हो जाएगा आपका 100a इज इक्वल टू माइनस का 400 और a इज इक्वल टू माइनस का 400 अपॉन 100, और आफ्टर कटिंग a इज इक्वल टू माइनस का 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
माइनस साइन शोज actually retardation because body comes into rest after traveling a distance of 50 meter. We have to find the force of friction, and we know very well about this term friction. Friction is always work in opposite direction of the applied force. If force is in this direction, then friction is in opposite direction. तो मास आपको दिया हुआ था इसका 1 किलोग्राम और अभी हम निकाल करके लाए हैं माइनस का 4. इट बिकम्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा आपका माइनस का 4 न्यूटन. तो माइनस साइन शोज ओनली द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, और फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है. सो दिस विल बी योर एग्जैक्ट आंसर. तो फ्रेंड्स, द नेक्स्ट question is number 7. It is very typical also, but very easy to understand and very easy to solve. The railway engine of mass 8000 kilogram pulls 5 wagons. एक रेलवे ट्रैक पर एक रेल चली जा रही है जिसका जो इंजन है उसका मास तो है 8000 किलोग्राम और उसके पीछे 5 वैगन है जिन्हें खींच करके वो ले जा रहा है. मास ऑफ ईच वैगन इज 2000 किलोग्राम. हर वैगन का जो मास है वो 2000 किलोग्राम है. इफ इंजन एक्सर्ट फोर्स 40,000 न्यूटन, यदि वो इंजन उन 5 वैगन्स को खींच करके आगे की तरफ ले जा रहा है तो जो पुलिंग फोर्स है वो है आपका 40,000 न्यूटन. एंड ट्रैक ऑफर्स फ्रिक्शन ऑफ 5,000 न्यूटन. हमें अच्छे से पता है एवरी एक्शन हैज एन अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन. यदि आगे की तरफ पूरा रेलवे इंजन और उसके वैगन्स जा रहे हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट हो रहा है. आपसे पूछा क्या गया है, ठीक है, आइए पहले मैं आपको समझा देता हूं कि आखिर है क्या. ये मान लीजिए कि ये आपका रेलवे का इंजन है, ठीक है, और इसके पीछे इस तरीके से 1 2 3 4 एंड 5 इसके वैगन हैं. ये दे रखा है कि मास ऑफ इंजन आपका दिया हुआ है यहाँ पर 8000 किलोग्राम. यहां पर दे रखा है मास ऑफ वैगन दे रखा है आपको 2000 किलोग्राम और ये दिया हुआ है ये जो इंजन है ये जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है, ये जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है आगे के डायरेक्शन में, ये फोर्स दिया हुआ है आपका, मैं सब नीचे ही लिखूंगा, ये फोर्स है आपका 40,000 न्यूटन का. आपको जो अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स क्रिएट हो रहा है, ये जो फोर्स है ये फॉरवर्ड फोर्स है, तो अपोजिट डायरेक्शन में जो एक फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स, ये उसने दिया हुआ है आपका 5000 न्यूटन. हमेशा ध्यान रखिएगा कि फ्रिक्शनल फोर्स है अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए उसे हमें नेगेटिव कंसीडर करना पड़ेगा. तो मैं समझता हूं कि अब इस डायग्राम के जरिए चीजें बहुत जल्दी समझ में आएगी. आपसे मांगा गया है नेट एक्सेलरेशन फोर्स. आपको नेट एक्सेलरेशन फोर्स जब क्रिएट करना है तो इसे आप क्रिएट करने के लिए आप बहुत ध्यान से देखिएगा. जो फोर्स है इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है आपका 40,000 न्यूटन का, लेकिन जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स है, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये है आपका 5000 न्यूटन का और वो भी अपोजिट डायरेक्शन में. तो जब हम नेट फोर्स निकालेंगे जो इस पूरे सिस्टम को along with your engine as well as wagon which helps to move further, ये जो फोर्स होगा ये फोर्स होगा आपका 40,000 माइनस आपका 5000, इट बिकम्स योर 35,000 न्यूटन. तो ये है नेट फोर्स जो आपके उस पूरे सिस्टम को आगे बढ़ाने में हेल्प कर रहा है. एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन निकालना है मुझे. इट इज लिटिल बिट टिपिकल बट एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन बोला है, इसका मतलब ये कि आपको इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालना है. तो जब हम बात करेंगे एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है या फोर्स इज इक्वल टू होता है आपका मास इनटू एक्सेलरेशन. यहां हम समझ सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होगा फोर्स अपॉन मास. तो फ्रेंड्स, फोर्स तो अभी हाल में लेकर के आ गया कि जो नेट फोर्स लग रहा है इस पूरे सिस्टम के ऊपर वो तो लग रहा है 35,000 न्यूटन का, और पूरे सिस्टम का अगर हमें मास निकालना है, यदि एक वैगन का मास आपका 2000 किलोग्राम है तो इस पूरे के पूरे सिस्टम का होगा 2000 into 5 becomes 10,000 किलोग्राम. तो यहां अगर आप देखते हैं तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स, तो फोर्स तो होगा 35,000 न्यूटन
अपॉन में मास, यहाँ होगा मास ऑफ इंजन और मास ऑफ वैगन। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 3500। मास ऑफ इंजन दिया हुआ था आपको उन्होंने 8000 और पांचों वैगन का कंबाइंड जो मास है वो निकल करके आया है 10000, तो ये होगा 35,000 अपॉन 18,000। जब आप इसने कैंसिलेशन किया तो आप लोगों को यहां जाकर के मिल जाता है 1.94 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड नाउ द फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2। ऑब्वियसली जब इंजन फर्स्ट वैगन को अपनी तरफ पुल करता है तो ये जो फर्स्ट वैगन जो है ये सेकंड वैगन को भी तो अपनी तरफ पुल करेगा। तो यहां पर यही पूछा गया है कि फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2, कि फर्स्ट जो वैगन है ये सेकंड वैगन को अपनी तरफ खींचने के लिए कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास ऑफ वैगन इज आपका 2000 किलोग्राम और जो एक्सेलरेशन अभी प्रोड्यूस हुआ था 1.94 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो F इट बिकम्स, तो ये लगभग हो जाता है आपका 15520 न्यूटन। सो द फोर्स applied by first wagon on another is 15520 न्यूटन। पूरे सिस्टम का जो एक्सेलरेशन है या उस पूरे ट्रेन का जो एक्सेलरेशन है जिससे वो मूव हो रही है 1.94 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इस एक्सेलरेशन से आगे बढ़ते वक्त इंजन पूरे सिस्टम पर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो है 35,000 न्यूटन। तो आइए फ्रेंड्स समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ऑटोमोबाइल व्हीकल, कोई भी कार कोई भी जीप है, फोर व्हीलर है, जिसका मास है 1500 किलोग्राम, व्हाट मस्ट बी फ्रिक्शनल फोर्स टू प्रोड्यूस नेगेटिव एक्सेलरेशन। दो वर्ड्स इसमें हमारे काम के हैं। एक तो है जो ऑटोमोबाइल व्हीकल है, फोर व्हीलर है आपका, उसका जो मास है, मास दिया हुआ है 1500 किलोग्राम, और उस पर हम कितना फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट करें, है ना, रोड और उसके जो व्हील्स हैं उनके बीच में कितना फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट करें ताकि उसमें नेगेटिव एक्सेलरेशन वो प्रोड्यूस हो जाए 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप समझ चुके होंगे, फिर भी मैं डायग्राम के जरिए आपको अगर बताने की कोशिश करूं तो ये रोड है और ये आपका कोई व्हीकल है और इसका जो मास है ये है आपका 1500 और इसमें आप कितने का फ्रिक्शनल फोर्स, एवरी एक्शन हैज अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। अगर फोर्स आगे की तरफ लग रहा है, ठीक है, तो इसका जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव होगा। इसीलिए यहाँ पर उन्होंने एक्सेलरेशन को नेगेटिव एक्सेलरेशन इतना कहा है। तो मास इतना है और उसमें नेगेटिव एक्सेलरेशन है 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फ्रिक्शनल फोर्स हमें अच्छे से पता है, F इज इक्वल टू होता है ma F, मास है आपका 1500 और ये है आपका 1.7, इट बिकम्स, तो फोर्स हो जाता है लगभग आपका 2500 न्यूटन। और ये जो फोर्स होगा ये होगा आपका नेगेटिव, क्योंकि इसी फोर्स के जस्ट इक्वल आपका फ्रिक्शनल फोर्स होगा जो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और ये माइनस साइन अपोजिट डायरेक्शन को शो करता है, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स भी आपका 2500 न्यूटन का होगा। Now come to the next question number 10. It's a very easy question. 2000 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ वुडन कैबिनेट। मान लीजिए कि यह आपका एक वुडन कैबिनेट है जिसे आप एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, इसके ऊपर आप इतने का फोर्स लगाकर आप इसे पुल कर रहे हैं और ये फोर्स है आपका 200 न्यूटन का। पूछा गया है टू प्रोड्यूस अ कांस्टेंट वेलोसिटी व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स। जस्ट लाइक द अबव क्वेश्चन, हमें अच्छे से पता है कि इस वुडन कैबिनेट और इस फ्लोर के बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट होगा, और हम अच्छे से जानते हैं अगर जो पुलिंग फोर्स है वो इस डायरेक्शन में है तो जस्ट उसके अपोजिट आपका फ्रिक्शनल फोर्स होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ का आपका फ्रिक्शनल फोर्स भी जो होगा -200 न्यूटन का होगा, एंड माइनस साइन शोज ओनली द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्चुअल फोर्स। तो फ्रेंड्स इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। वो ये कहता है, इसमें मैंने पूरी लैंग्वेज नहीं लिखी है,
but I hope I have made it diagrammatically. We can make a very good approach to solve this question, and it is based on your law of conservation of momentum. ये कहता है कि a body A which mass is 1.5 kilogram and is moving with the velocity 2.5 meter per second. Another object, another body B having the same mass and same velocity is moving just in opposite direction. And what's happened actually? There is a collision between both the object, and now both moves in this manner. Both moves in this manner means मास दोनों के कंबाइन हो चुके हैं, अब वो सेम वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है. यही चीज मैंने यहाँ पर डायग्राम में शो कर रखा है. दो ऑब्जेक्ट हैं आपके, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, जिनके मास सेम है, जिनकी वेलोसिटी सेम है, अपोजिट डायरेक्शन में आकर के कोलाइड होते हैं. आफ्टर कोलिजन व्हाट्स हैपन? Both stick and move in a particular direction with velocity v. So you have to find out what should be the velocity of this whole system. So friends, we know law of conservation of momentum. ये कहता है आपका momentum before collision is equal to momentum after collision. यहां होगा आपका मोमेंटम m1u1 प्लस m2u2, और यहां होगा, यहां दोनों के मास स्टिक हो चुके हैं, तो इट बिकम्स योर m1 प्लस m2, और इस पूरा सिस्टम इस a की वेलोसिटी से आगे की तरफ बढ़ रहा है. तो मोमेंटम आफ्टर कोलिजन होगा m1 प्लस m2 एंड v, एंड यू हैव टू फाइंड दिस v. Let's putting the values, but before going through this question, let me clear the one thing. यहाँ वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है और यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो यहाँ पर ये साइन कैसा लिया जाएगा आपका? माइनस का. जब हम वैल्यूज पुट करते हैं तो देखिए क्या होता है, मास हो जाता है 1.5, वेलोसिटी होती है 2.5, प्लस यहाँ भी मास है आपका 1.5, लेकिन वेलोसिटी है आपकी माइनस का 2.5. यहाँ आपका 1.5 प्लस 1.5 दोनों मास, और ये वेलोसिटी तो आपको निकालना थी. यहाँ अगर हम देखें तो इट बिकम्स, ये हो जाता है आपका 1.5 इंटू 2.5. ये पूरा तो हुआ पॉजिटिव, और ये माइनस साइन यहाँ आएगा तो प्लस माइनस माइनस, ये होगा 1.5 इंटू 2.5, और ये होगा 1.5 एंड 3.0 टू v. What we find, this is positive and this is negative. Cancellation, 0 is equal to 3 into v, or we can say कि v is equal to 0 by 3 और v is equal to 0 मीटर पर सेकेंड. तो इस पूरे सिस्टम की जो वेलोसिटी होगी या वो स्टिक होंगे तो वेलोसिटी इसकी 0 होगी. फ्रेंड्स, आपने देखा बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हमने आज समझे हैं, और कुछ बचे हुए पार्ट हैं वो अपने किसी अगले लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा. तो ऊपर आई बटन पर जरूर जाइएगा और पुराने तमाम लेक्चर्स को अच्छे से देखिए, समझिए, रिवाइंड करके देखिए, ताकि न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट आपकी बहुत अच्छी हो सके. थैंक यू वेरी मच, एंड don't forget to share my videos with your friends. And again, I am very thankful to all the parents and students, those who are sharing their valuable time with we people. Thank you very much.